इधर घोसी जीतकर खुश हो रहे अखिलेश यादव, उधर योगी आदित्यनाथ ने तैयार कर दिया प्लान 2024। योगी के इस कदम से धराशायी हो जाएगा पूरा विपक्ष। आजम पर छापेमारी तो झांकी है, असली कार्रवाई अभी बाकी है। एक शहर खोल देगा बुंदेलखंड के सारे दरवाजे। इतिहास में दर्ज हो जाएंगे योगी बाबा, देखते रह जाएंगे अखिलेश। आजम खान के ठिकानों पर जब छापेमारी हुई तो अखिलेश यादव तमतमा गए। हमेशा की तरह ट्विटर पर उतर आए, क्योंकि सड़क पर तो आजम खान आ गए हैं। लेकिन ये सब तो बस एक झांकी है। यूपी में कुछ इतना बड़ा होने वाला है जिसकी कल्पना भी अखिलेश यादव और बाकी विपक्षी दलों ने नहीं की होगी। 2024 के लिए तो योगी आदित्यनाथ ने एक अलग ही प्लान तैयार कर रखा है, जिससे वो अपना मिशन 75 पूरा ही नहीं करेंगे बल्कि आगे भी जा सकते हैं। पीएम मोदी ने सीएम योगी से यूपी से 70 सीटें मांगी हैं, लेकिन उन्होंने 75 का वादा किया है। बची बाकी 5 सीटें उन्हें मायावती और अखिलेश मिलकर बांट सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ये लग रहा है कि आजम खान पर कार्रवाई या सिर्फ बुलडोजर के सहारे योगी बाबा मिशन 75 पर उतरे हैं, तो ये उसकी भूल है। सीएम योगी ने एक और हथियार निकाला है जो सबसे ज्यादा कारगर है। योगी अब बुंदेलखंड में नोएडा जैसा एक और शहर बसाने जा रहे हैं, जहां बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां होंगी। गगनचुंबी इमारतें इस पिछड़े इलाके को ऊपर उठाएंगी। नोएडा जैसी इस औद्योगिक टाउनशिप पर 6,312 करोड़ रुपए खर्च करके जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। फिर अगले वित्त वर्ष में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके अलावा 5,000 करोड़ की रकम लोन के तौर पर भी जारी की जाएगी। इसका फायदा कितना होगा ये आप नोएडा को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। किन जिलों के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, उसमें भी रणनीति छिपी है। झांसी, महोबा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट और ललितपुर जैसे कई ऐसे जिले हैं जो यूपी में सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, और इस टाउनशिप से इन्हीं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। बुंदेलखंड वो इलाका है जिसने बीजेपी को भरपूर वोट दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बुंदेलखंड की 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, और 2022 विधानसभा चुनाव में 19 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन ने 16 सीटें जीती थी, जिसमें बीजेपी ने 14 और अपना दल ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मतलब जो आशीर्वाद बुंदेलखंड के मतदाताओं ने बीजेपी को दिया था, उसे योगी सूद समेत वापस कर रहे हैं। बुंदेलखंड अगर विकसित होगा तो पूर्वांचल जैसी जगहों पर भी इसका असर पड़ेगा, और उम्मीद जगेगी कि उनके यहाँ भी विकास और तेजी से हो सकता है। विकास की यही ललक बीजेपी को 2024 के चुनाव में बम्पर वोट दिला सकती है, क्योंकि कानून व्यवस्था हो या माफियाओं में बुलडोजर का खौफ, उसमें तो योगी आदित्यनाथ को मास्टरी हासिल है। अखिलेश यादव अपने एक्सप्रेसवे और मायावती नोएडा पर इतराती रहती हैं, इसीलिए योगी का ये कदम मील का पत्थर साबित हो सकता है। बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ी समस्या है पलायन, क्योंकि रोजगार के अवसर कम हैं, तो युवा पलायन कर जाते हैं। योगी चाहते हैं कि यूपी का युवा यूपी में ही रहकर पैसा कमाए, खुद भी आगे बढ़े और प्रदेश को भी बढ़ाए। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इसके तहत 33 गांव की 35,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। ऐसी उद्योग नगरियां बसाकर हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करने की ओर तेजी से बढ़ेंगे। इस टाउनशिप के बनने से बुंदेलखंड के विकास की रफ्तार बढ़ेगी। मतलब ये कि योगी सरकार अब वित्तीय मोर्चे पर भी बाकी राज्यों को पीछे छोड़ने की ओर बढ़ चली है। सीएम योगी का ये विजन उनके लिए दिल्ली के रास्ते भी हमवार करेगा, क्योंकि याद कीजिए 2014 के पहले का वो वक्त जब नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नहीं हुआ था। तब एक गुजरात मॉडल था और अब एक यूपी मॉडल बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।